इत्थं सम्पूर्णभव्यात् सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञानचारित्रप्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्टपादपद्मांसुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। प्रतिदिन देश विदेश के श्रावकों के मन में उठने वाला जो विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान सिर्फ YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। प्रतिदिन देश विदेश के जो लोग हैं, जो श्रावक लोग हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या वो चाहते हैं कि अपने मन में जो विकल्प है वो विकल्प का सम्यक समाधान पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से प्राप्त करते, वह लोग हमें यह विकल्प पहुंचाते हैं और विकल्पों को एकत्रित करके हम मुनिश्री के द्वारा इसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। समाधान किसी एक का हो सकता है या विकल्प किसी का एक का हो सकता है, लेकिन समाधान के द्वारा जो प्रकाश होता है वो पर्टिकुलर विषय के बारे में जो अनंत उसके एंगल्स के साथ मुनिश्री जो समाधान देते हैं, उसके वजह से हर आदमी का, जो आदमी उस कार्यक्रम को सुनता है, उसके मन में कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि भाई ये विकल्प मेरा भी है, ये विकल्प मेरे मन में भी था, लेकिन अपनी जुबान तक नहीं आ पाता, अपने जहन तक नहीं आ पाता। तो किसी का विकल्प आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। तो आप ये सम्यक समाधान को देखते रहें और इससे और लोगों को जोड़े, ताकि उन लोगों को भी कभी कभार इसका लाभ मिले। जो मन में उठने वाले विकल्प है उससे उनका भी समाधान होता रहे। शुरू करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम को। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूं कि हे स्वामी, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेश भयोपशान्तिर् शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में परम कार्यकारी उपाय है। शाश्वत सुख की प्राप्ति का ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सवासी से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, किसी भी भाषा में हो, चाहे संस्कृत, मराठी, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हो, लेकिन परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान हम सबको बहुत ही सरल और सहज भाषा में प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कायोत्सर्ग में शरीर से ममत्व हटाना किस प्रकार से होता है? क्या केवल 9 बार नमोकार का जाप ही कायोत्सर्ग है?
एवं कायोत्सर्ग के दोष बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कायोत्सर्ग शब्द ही अर्थ को बता रहा है। काय यानी शरीर से उत्सर्ग, ममत्व का त्याग करना ही कायोत्सर्ग का है। जो बहिरंग तप के अंतर्गत भी जिसे स्वीकार किया जाता है वह व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग तप ही परिपूर्ण रूप से शरीर से ममत्व को, मोह को, राग और द्वेष दोनों से ही दूर होने की भूमिका बताता है। यहाँ ममत्व या शरीर का त्याग जो कहा है वहाँ किसी भी प्रकार से शरीर को बाहर नहीं करना है, यानी आत्मा और शरीर को भिन्न करना नहीं है, अपितु आत्मा और शरीर को भिन्न करने का जो भेद विज्ञान रूप पुरुषार्थ है उसे ही आचार्य भगवान ने मोह का त्याग या ममत्व का त्याग होते करते रूप कायोत्सर्ग रूप स्वीकार किया। जैसे कि माना कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, पूजा में बैठा है या 9 बार नमोकार भी पढ़ रहा है, तो उस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय जो उसके परिणाम हो रहे हैं या नमोकार पढ़ते समय किसी मच्छर ने उसे काट लिया या ठंडी गर्मी आदि लग रही है, तो ऐसे समय में जो उसके राग या ममत्व की शरीर के प्रति परिणति चल रही थी कि ये मेरा शरीर है, मच्छर काट रहा है या भूख प्यास ठंडी गर्मी आदि सता रही है, तो उस ममत्व से दूर होना है कि ये मेरा शरीर है, मुझे परेशानी हो रही है। ऐसे समय में यानी कि चाहे 9 बार नौमकार मंत्र पढ़ना हो, ध्यान हो, पूजा हो, स्वाध्याय आदि हो, सभी स्थानों पर हम कायोत्सर्ग कर सकते। पहली बात तो डॉक्टर साहब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये कायोत्सर्ग के प्रति बहुत सारे जो भ्रम है उसे मिटाने की आवश्यकता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना मात्र कायोत्सर्ग नहीं है, पर कायदा तो यही था कि कायोत्सर्ग के साथ 9 बार नमोकार मंत्र ऐसा कहना चाहिए था, पर प्रचलन में ऐसा आता गया कि कायोत्सर्ग कर लो मतलब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, ऐसा वर्तमान में प्रचलन में आया है। पर वास्तविकता में कायोत्सर्ग एक तप है और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना भिन्न विषय। 9 बार नमोकार मंत्रों के साथ कायोत्सर्ग हो सकता है या कायोत्सर्ग के साथ भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है, पर दोनों बातें भिन्न भिन्न प्रकार से होने से उसे समझने की आवश्यकता। इसलिए मात्र नमोकार मंत्र पढ़ते समय ही नहीं, पूजा पाठ करते समय, स्वाध्याय ध्यान आदि सामायिक आदि करते समय भी कायोत्सर्ग को कर सकते हैं। और वह इस प्रकार से किया जा सकता है, काय से उत्सर्ग यानी जो ममत्व भाव थे, यानी शरीर में जो भी तकलीफ हो रही थी, लंबे समय बैठने में पैर में दर्द हो रहा है या अन्य भी कोई शरीर जन्य हमें विषमताएं सता रही है, तो ऐसे उस शरीर जन्य विषमता के समय में ये ध्यान करना कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। ये जिस समय हमें अनुभूति होगी उस समय वह कायोत्सर्ग रूप ममत्व का या मोह का त्याग कहलाया जा सकता है। क्योंकि लगभग अक्सर यही देखने में आता है कि शरीर में कोई भी कष्ट, बीमारी, दर्द आदि हो तो हमें तुरंत हमारी दृष्टि वहाँ जाती है कि मैं पैर के दर्द को ठीक करूँ, मच्छर ने काट लिया तो उसको ठीक करो, उसको खुजा लो, आदि आदि रूप जो मोह के, ममत्व के भाव शरीर के प्रति हो रहे थे उस ममत्व को दूर कर लेना, इसका ही अर्थ कायोत्सर्ग है। शरीर का त्याग करना पूर्ण रूप से कायोत्सर्ग नहीं है, क्योंकि शरीर का त्याग तभी संभव है जब हम भगवान बनेंगे। अभी शरीर के ममत्व का यानी शरीर के प्रति जो मेरा राग था, शरीर के प्रति जो मोह था, शरीर के प्रति जो ममत्व था, मेरा शरीर है, मुझे कष्ट हो रहा है आदि किसी भी प्रकार का, तो उससे दूर होने का प्रयास करना ही कायोत्सर्ग कहा गया है। और मात्र नमोकार पढ़ते हुए ही नहीं, अपितु सामायिक करते समय, ध्यान करते समय, स्वाध्याय करते समय, पूजा पाठ आदि षडावश्यकों का पालन करते समय भी कायोत्सर्ग आदि हम कर सकते। और उसके दोष भी हमें इसी प्रकार से समझने होंगे। माना कि कायोत्सर्ग के लिए हम खड़े हैं, 9 बार नमोकार पढ़ते हुए कायोत्सर्ग कर रहे हैं या ध्यान आदि में भी कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो ऐसे समय में माना कि हम अपने
मन वचन काय की चंचलता को कर रहे हैं। जहाँ भगवान के सामने नमोकार हम पढ़ रहे थे, वहाँ नमोकार के अर्थ को समझना था। उसके अलावा हमने अन्य कुछ विचार कर रहे हैं, भले ही शरीर शांत है, स्थिर है, और 9 बार नमोकार भी पढ़ा जा रहा है, तो वह मन में विकल्प है, वचनों में विकल्प है, या शरीर से भी बहुत सारे लोग जो कायोत्सर्ग के लिए 9 बार नमोकार पढ़ते समय उंगली चलाते हैं, वह उंगली भी चला रहे हैं तो वो भी दोष है। मन में विकल्प और भी कुछ आ रहा है तो दोष है। वचनों में भी मतलब मुंह हिलाते हुए कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो भी दोष है। क्योंकि कायोत्सर्ग में जहाँ ममत्व का त्याग कहा जाता है, वहाँ परिपूर्ण रूप से मन, वचन और काय तीनों योगों को स्थिर करने की, शांत करने की आवश्यकता होती है। अगर जोर जोर से मुख से उच्चारण करते हुए नमोकार के साथ कायोत्सर्ग हो रहा है तो वह कायदे से कायोत्सर्ग नहीं, क्योंकि मुंह की यानी शरीर की, वचनों की चंचलता वहाँ हो रही है। आत्मा में परिस्पंदन होगा, योग होगा तो कर्मों का आश्रय होगा। ये कायोत्सर्ग एक तप है जो कि कर्मों के आने वाले उस आश्रय को रोकने का काम करता है। इसलिए संवर निर्जरा रूप इन तप कायोत्सर्ग को ग्रहण करना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार की हलन चलन, आगम के परिप्रेक्ष्य में उसके अनेक अनेक दोष बताए हैं। कायोत्सर्ग के दोष बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, कभी घोटक दोष कहा गया है, कभी लंबे दोष कहे गए हैं। ऐसे कई दोषों का व्याख्यान आगम में किया गया है। जैसे हाथ खड़े करके बहुत सारे लोग कायोत्सर्ग करते हुए, या नमोकार पढ़ते हुए, नमोकार पढ़ते हुए, जबकि सीधा हाथ करके खड़गासन से कायोत्सर्ग करना चाहिए था। कोई ऐसे हाथ करके करता है, कोई उंगली चलाते हुए करता है, कोई मुंह चलाते हुए करता है, कोई आगे पीछे हिलते हुए करता है, किसी की दृष्टि इधर उधर जा रही है। तो अनेकानेक उनको विभाजनों में विभाजित करते हुए अनेक प्रकार के दोषों को इस कायोत्सर्ग के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने बताया है, जो कि चरणानुयोग के ग्रंथों से समझना योग्य होगा। जैसे कि भगवती आराधना या मूलाचार, आचार सार आदि ग्रंथों में उसका विशेष रूप से वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है कि किस किस प्रकार से दोष कायोत्सर्ग के हुआ करते हैं, क्या उसमें कमियां त्रुटियां रहने से वो दोषपूर्ण कहा जाता है। तो संक्षेप में आपके लिए इतना ही। शरीर से ममत्व, मन वचन काय की स्थिरता के रूप से हम प्राप्त करेंगे, और मात्र 9 बार नमोकार पढ़ना ही कायोत्सर्ग नहीं है। ममत्व, मोह, जो राग द्वेष है, उससे शरीर से अपने आप से दूर करने का पुरुषार्थ करना ही कायोत्सर्ग है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीरेंद्र कुमार जैन, जयपुर, राजस्थान से। He says, I am going to celebrate my 15th golden anniversary on 5th Feb 2022. In this reference, I made sankalp to do 50 vidhan on 6 Feb 21 at various places in India. Now 40 vidhan completed. During this period, I got an opportunity to become Mata Pita at Ahimsa Sthal, New Delhi. So what to do more? Please give us my right solution of my appropriate options. नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। It's your big pleasure to become a Mata Pita, or nowadays you are celebrating the 15th golden anniversary. Both opportunities are the very auspicious for you. That's why first of all I wish you the stage of this age you have got the opportunity of becoming Mata Pita. It's very much auspicious, and for the future it's very good for you. Or that's why I want to say the sankalp that you have done for 50 vidhan on this golden anniversary. It's very good option, yeah, or it's a very good type of representation of your internal auspicious internal factor. That's why both of you first of all celebrate this 50 vidhans at various ways. On during this period 48 vidhan has been completed by you. It's a very good
future planning of your celebrating the 50th golden anniversary, or during this opportunity you have got the a very big opportunity, that is Panchkalyanak Pratishtha Mahotsavs माता पिता, बिकॉज बहुत बहुत परिश्रम के बाद ही किसी व्यक्ति को, वीरेंद्र कुमार जी, ऐसा स्वर्णिम मौका मिलता है कि स्वर्णिम एनिवर्सरी के, गोल्डन एनिवर्सरी के समय पे ही आपको ऐसा स्वर्णमयी या गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि बिना संयम के माता पिता किसी पंचकल्याणक में बनना संभव नहीं होता, और ये जो आपको सौभाग्य मिला है, और आपने ये जीवन के 50 वर्ष विवाह के पूर्ण करते समय, विवाह के 50 वर्षों के साथ साथ 50 विधानों का संकल्प, माता पिता बनने का सौभाग्य, ये आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा कार्य प्राप्त किया है। इसलिए सबसे पहले आपको उस माता पिता बनने पर बधाई देते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मात्र 50 विधान आप अपने इतने जीवन तक सीमित ना रखें, अपितु जैसे जैसे आपको समय मिलता रहे, हर हफ्ते में, महीने भर में आप इन विधानों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि जीवन के इस ढलती उम्र में हमारे लिए अगर कोई सहायक और सच्चा साथी कोई है तो उसका नाम धर्म मात्र है, और उस धर्म के निमित्त से ही, पुण्य के निमित्त से आप न्यू दिल्ली में जो पंचकल्याणक में माता पिता बनने जा रहे हैं, साथ साथ आप अपनी एनिवर्सरी भी इस प्रकार से मना रहे हैं, वह वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस एनिवर्सरी के निमित्त से 50 ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आप अधिक शक्ति हो तो उसको प्रति साल 50 विधान करने का संकल्प करें। क्योंकि अभी तो आप व्यापार से भी और बहुत सारे कार्यों से, घर गृहस्थी से भी लगभग फ्री हो चुके होंगे, तो उस निमित्त से आप प्रति साल 50 विधान करने का, या जैसी आपकी अनुकूलता हो उस हिसाब से विधान आदि करने का, तीर्थ क्षेत्र आदि के वंदन आदि करने का, जैसे 50 विधान करने का संकल्प किया है, 50 तीर्थ क्षेत्र करने का संकल्प कर सकते हैं, 50 निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार दान करने का संकल्प कर सकते हैं, 50 ग्रंथ प्रकाशित करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, या 50 ग्रंथों का स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अनेक प्रकार से आप अपने संकल्प को बढ़ाते हुए अपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा सा संकल्प करते हुए जीवन के उत्थान के लिए, धर्म की शरण को प्राप्त करते हुए जीवन बदलने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए आरव जैन नायक, बानपुर, उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सुबह से उठ के जिनवाणी पढ़ सकते हैं, व माला हाथ में लेके दे सकते हैं, नमोस्तु नमोस्तु, बिना नहाए दे सकते हैं, नमोस्तु नमोस्तु। जिनवाणी का स्वाध्याय हो या जापमाला आदि हो, जितनी शुद्धि के द्वारा उसको किया जाएगा, उसका उतना ही शुद्ध फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, द्रव्य शुद्धि के अभाव में स्वाध्याय का पूर्ण रूप से निषेध किया गया। ये ज़रूर हो सकता है कि जो माला आदि है उसके लिए, सामायिक आदि के लिए, ध्यान आदि के लिए शुद्धि का विशेष ध्यान भले ही नहीं कहा है, पर स्वाध्याय के निमित्त से अगर आप ग्रंथ, जिनवाणी आदि को छू रहे हो और बिना नहाए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने छू रहे हो, तो नियम से कहीं ना कहीं जिनवाणी की आसाधना अवश्य है। क्योंकि रात में सोते समय वह पलंग, वस्त्र कितने शुद्ध होते हैं और कितनी शुद्धि होती है, उसको तो एक सामान्य गृहस्थ बहुत अच्छे से जानता ही है। साथ में मात्र सुबह उठ के बिना नहाए, बिना वस्त्र बदले ही नहीं, अपितु आगम में तो जो सम्यक ज्ञान के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने 8 अंग बताए हैं, तो वहाँ भी विनयाचार आदि आदि उन 8 अंगों को समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनवाणी का स्पर्श भी परिपूर्ण रूप से, जैसे हम भगवान का स्पर्श करते हैं, गुरु का स्पर्श करते हैं, जितनी शुद्धि से उतनी शुद्धि से करने की आवश्यकता है।
सीधा सा गणित इतना है कि स्वाध्याय करने के निमित्त से अगर हम जिनवाणी उठा रहे हैं तो वस्त्रों की, भावों की, क्षेत्र की, द्रव्य की और काल की भी शुद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि स्वाध्याय भिन्न विषय है और जाप, सामायिक, माला आदि करना भिन्न विषय। क्वचित कदाचित सुबह उठकर माला आदि तो बिना नहाए, बिना वस्त्र पहने, शुद्धि के हम जाप घर में बैठे बैठे दे सकते हैं, पर विशेष रूप से अगर जिनवाणी को छूना है, जिनवाणी को प्राप्त करना है, स्वाध्याय विशेष करना है, तो बाहर से बाजार के वस्त्र भी बदलने की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में भी जो लैट्रिन, बाथरूम आदि जिन वस्त्रों से जाया जाता है उनसे भी जिनवाणी नहीं छूनी चाहिए। फिर पलंग पर जिस पे सोते हैं उन वस्त्रों से बिना नहाए कैसे जिनवाणी को छुआ जा सकता है, क्योंकि जितने पूज्य देव है, जितने पूज्य गुरु है, उतने ही पूज्य जिनवाणी शास्त्र है, जिसको हम देव शास्त्र गुरु कहते हैं। और तीनों की पूज्यता अपने उन द्रव्य शुद्धि के द्वारा ही हो सकती। इसलिए जिनवाणी छूते समय ये विशेष ध्यान रखा जाए कि कम से कम सोते हुए उन वस्त्रों के साथ या बेड पर पड़े पड़े या ऐसे अशुद्ध स्थानों पे कम से कम जिनवाणी का स्पर्श नहीं किया जाए। हाँ, अगर कुछ विषमता भी है, नहाने का भी समय नहीं है, तो कम से कम हम सोए हुए उन वस्त्रों को बदलते हुए कुछ वस्त्र ऐसे एक कमरे में या स्थान पे अलग रख सकते हैं जिनसे हम जिनवाणी छू ले, जिनसे सुबह उठकर हम सामायिक स्वाध्याय आदि कर ले, तो ये व्यवस्था हो सकती है। और माला भी ऐसी है कि अगर पलंग पे ही पड़े पड़े माला दे रहे हैं और वो हाथ में माला लिए है तो वो भी अशुद्ध हो सकती है, क्योंकि पलंग पे कितने महीनों से वो धुले नहीं है और कितनी गंदगी क्या होती है वो एक सामान्य श्रावक जान सकता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि जितनी शुद्धि का पालन हम करेंगे उतना ही विशुद्ध फल उन क्रियाओं से हमें प्राप्त होगा। माला फेरते समय अगर मन में ही माला फेरनी है, जाप माला हाथ में नहीं है या अन्य कोई नहीं है, तो वो कहीं भी फेर सकते हैं। बहुत सारे जीव होते हैं कि जो लेटे लेटे भी माला फेरते हैं, तो माला फेरने में दोष नहीं है, पर वह माला मन में होनी चाहिए। हाथों से माला कायोत्सर्ग करना या उंगली चलाना, जाप चलाना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ द्रव्य शुद्धि नहीं है, क्षेत्र शुद्धि नहीं है। तो शुद्धि के अभाव में जो हम पुण्य कार्य करेंगे उसी पुण्य की जगह कुछ अंशों में हमें पाप भी मिलेगा, और वो पाप की अगर बहुलता हो गई तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धि के स्वाद ही जिनवाणी का स्वाध्याय हो, माला आदि हो तो वह कर सकते। जैसे कोई त्यागी व्रती है, प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी आदि है, मुनिराज आदि है, वे भी बिना नहाए सामायिक करते हुए देखते हैं, क्योंकि त्यागी व्रती दिन में एक बार ही नहाएंगे। जो प्रतिमाधारी होते हैं वे सुबह उठकर सामायिक करते हैं, पर सामायिक उनकी भी उनको ये ध्यान रखना होगा, अगर पलंग पे, बेड पे सो रहे हैं, गद्दे पल्ली पे सो रहे हैं तो वो उस प्रकार से नहीं कर सकते। हाँ, चटाई में सो रहे हैं, उनके वस्त्र अलग से रखे हैं, आदि आदि शुद्धि का उन्हें ध्यान रखा है, तो वह बिना नहाए धोए भी सामायिक आदि कर सकते हैं। क्योंकि 4 बजे 5 बजे जब सामायिक करने का समय होता है तब नहाना हो सकता है संभव नहीं हो, तब माला भी फेरी जाती है, कुछ पाठ आदि करने के लिए जिनवाणी भी छुई जाती है, पर उनका फिर सोने का स्थान सब सामान्य गृहस्थों से, श्रावकों से भिन्न होना चाहिए। जितनी शुद्धि वह अपने वस्त्रों की, भावों की, क्षेत्र आदि के रखेंगे, उतना ही विशुद्ध फल उनको वहाँ मिलता रहेगा। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि जितनी वस्त्रों की, भावों की और सबकी शुद्धि रखेंगे वह विशेष फलदायी होने से माला फेरते समय, स्वाध्याय आदि करते समय, जिनवाणी को छूते समय परिपूर्ण शुद्धि रखने का प्रयास करें। अगर क्वचित कदाचित कुछ विषमता है, माला फेरने का नियम है, किसी बीमारी के कारण नहा नहीं पा रहे हैं, क्या किसी विषमता के कारण हम शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी माला रोज का नियम है, स्वाध्याय का नियम है, तो ऐसे स्थानों पर हम कार्य करने के उपरांत गलती के लिए प्रायश्चित आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। अभी तक किए हुए गलती का भी प्रायश्चित ले सकते हैं, आने वाले समय में ना करेंगे ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं, पर शुद्धि का ध्यान रखते हुए करें। पर ये भी ध्यान रखें कि शुद्धि के चक्कर में हम अपना नियम भी ना तोड़ दें। अगर माना कि हमारा नियम है कि 5 माला सुबह उठ के फेरना है और ठंड के समय में सुबह सुबह नहीं नहा पाए, तो माला फेरना बंद नहीं करना चाहिए। माला तो फिर हम उस स्थान को छोड़कर किसी चटाई पे या किसी ऐसे शुद्ध स्थान पर पहुंचकर वस्त्र आदि बदल कर या अनेक प्रकार से उसकी शुद्धि कर सकते हैं। इसलिए जितनी शुद्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की होगी उतनी ही परिपूर्ण रूप से उस पुण्य और शुद्ध क्रिया से हमें फल भी मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सोनिया जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ।
द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प है कि पर्याप्ति का क्या अर्थ होता है, व जीव पर्याप्त व अपर्याप्त कैसे होता है। कृपया मेरे समीचीन विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ कही जाती है। शब्दशः अर्थ अगर समझे तो जिसे प्राप्त किया जाता है या आत्मा की जिस शक्ति से इनको प्राप्त किया जाता है उन्हें पर्याप्तियाँ कही जाती है। क्योंकि पर्याप्ति शब्द भले ही एक है पर उसको अनेक संदर्भों से समझने की आवश्यकता। पर्याप्ति एक नाम कर्म भी है जिसके निमित्त से अपर्याप्तक, पर्याप्तक आदि बनते हैं। तो जो जिस कर्म के उदय से जीव की आहार आदि ये 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण होती है वह पर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है। और नाम कर्म की अपेक्षा से ही उसके पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे 2 भेद होते हैं। जो ये आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन रूपी पर्याप्तियों को ग्रहण करता है वह पर्याप्तक कहलाता है। और जो कभी भी प्राप्त करता ही नहीं है, उसके पहले ही मृत्यु हो जाती है, ऐसे उन जीवों को अपर्याप्तक कहा जाता है। जो शरीर बनने के लिए या किसी जीव को किसी गति में पहुंचने पर अपनी शरीरजन्य रचना हो या अपने आप को बनाने के लिए जो आवश्यक होता है वह परिपूर्ण रूप से इस पर्याप्तियों से मिलता है। जैसे आहार है, आहार का मतलब मात्र भोजन करना नहीं है, अपितु जो पुद्गल वर्गणाएं है जिसके द्वारा ये जीव के आकार बने जाते हैं, शरीर आदि बनता है, आदि इंद्रिया, श्वासोश्वास आदि के रूप से जो उस वर्गणाओं को ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति है उसको आहार पर्याप्ति कहा जाता है। तो उस पर्याप्तियों के निमित्त से या आहार पर या आदि पर्याप्तियों के निमित्त से जो आत्मा की शक्ति है, जो पूर्ण होने की संभावना है या पूर्ण होगा ही, वह पर्याप्तक कहलाता है। पर्याप्ति जिसकी पूर्ण होगी वह पर्याप्तक है, जिसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण ना हुई है ना होगी ऐसा वह अपर्याप्तक, जो कि लब्ध पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक की अपेक्षा से 2 भेद वाला, 2 प्रकार वाला भी होता है। अगर सामान्य भाषा में इस विषय को समझना है तो जितने भी जीव है, चाहे एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों के लिए जो ये पर्याप्ति रूप यानी उनको ग्रहण करने की जो शक्ति कही गई है, सीधी भाषा में उसे पर्याप्ति का, यानी कि शरीर को प्राप्त करना है। शरीर किससे बनेगा? पुद्गल परमाणुओं से बनेगा। तो कोई तिर्यंश रूप शरीर धारण करता है, कोई मनुष्य रूप शरीर धारण करता है। तो ये तत्तजन्य नाम कर्म के निमित्त से जैसे पुद्गल परमाणु ग्रहण किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही वह आकार धारण करता है। माना कि जिस जाति नाम कर्म के उदय से यानी एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से उसने वनस्पति का एक शरीर को प्राप्त किया है, तो वैसे उसकी एक ही इंद्रिया होगी, वह श्वासोश्वास होगा, उसके पास भाषा मन नहीं होंगे। तो ये सब कुछ उनके आहार, शरीर आदि पर्याप्तियों के पर निर्भर करता है। पर्याप्ति का सीधा सा मात्र छोटा सा मतलब है प्राप्त करना। किसके प्राप्त करना? कभी आहार को, कभी शरीर को, कभी इंद्रियों को, कभी श्वासोश्वास को। तो ये 6 पर्याप्तियाँ कही जाती है, उनको प्राप्त करना। और इनको प्राप्त करने की जो आत्मा की शक्ति है उसे ही पर्याप्ति कहा है। उसको ही अपर्याप्तक, अपर्याप्तक के नाम से, नाम कर्म के भेदों से अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। विस्तार से समझने के लिए इसके विषय में करणानियोग में, गोमटसा, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों में आचार्य भगवान ने इसके विषय में बहुत कुछ विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। वहाँ विस्तार से आप समझ सकते हैं, पर संक्षेप में एक पंक्ति में इतना ही। आत्मा की वह शक्ति जिसके द्वारा वह आहार को, शरीर को, इंद्रियों को, श्वासोश्वास आदि पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है, ऐसी उस आत्मा की शक्ति को ही पर्याप्ति कहा। प्राप्त करना, ग्रहण करना, इस अर्थ में भी पर्याप्ति कहा। पर्याप्ति नाम कर्म भी है, तो जिस कर्म के उदय से ये सब कुछ ग्रहण करने की रचना आदि होती है उसको भी पर्याप्ति कहा। शब्दों के अनेक अर्थ अनेक अपेक्षा से प्राप्त होते हैं, पर सामान्य रूप से आपके लिए पर्याप्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। श्रीमती रेखा जैन, नायक, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है
कि सहस्त्र नाम और सूत्र नाम के अध्याय में क्या अंतर है, कि सहस्त्र नाम को तो रात में भी पढ़ा जा सकता है मगर तत्वार्थ सूत्र को रात में नहीं पढ़ा जा सकता है। मेरे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। माँ, तत्वार्थ सूत्र यह एक सिद्धांत सूत्र ग्रंथ है और जो सहस्त्र नाम है वह भगवान के 1008 नामों से की गई स्तुति है। दोनों में बहुत अंतर है। एक द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और आगम के सिद्धांतों के लेकर चलने वाला एक सूत्र ग्रंथ है जिसे तत्वार्थ सूत्र के नाम से कहा गया। भले ही दोनों के अध्याय 10 लिखे हैं, अध्याय होने से वह दोनों में समानता नहीं हो सकती। एक भक्ति परक भगवान के नाम को लेते हुए भगवान की स्तुति की गई है कि भगवान किस प्रकार से होते हैं। कभी भगवान को त्रिनेत्री कहा, कभी को अर्धनारी कहा। तो उस आदिनाथ भगवान की जो जिनसेन स्वामी ने अपने उस आदि पुराण ग्रंथ में 1008 नामों से स्तुति की है, उसको ही निकाल कर जो पढ़ने में आता है उसे सहस्त्र नाम का है, क्योंकि नाम ही, संज्ञा ही स्वयं बता रही है सहस्त्र नाम। जहाँ 1000 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति, भक्ति या वंदना करने का प्रयास किया है, उसको ही सामान्य रूप से सहस्त्र नाम के रूप में स्वीकार किया। पर वहीं पर 10 अध्यायों में जो उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ का स्वरूप बताया, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो मोक्ष मार्ग बताया, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए जो तत्वों का अर्थ रूप या प्रयोजनभूत तत्वों का प्ररूपण, उन प्रयोजनभूत तत्वों पर श्रद्धानुरूपी सम्यक दर्शन कहा। इसलिए उस सम्यक दर्शन में जो 7 तत्वों की मुख्यता थी, जीव, पुद्गल, आश्रव, बंध आदि के निमित्त से उन 7 तत्वों का प्ररूपण उस उमा स्वामी भगवान ने उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में किया। इसलिए वह सूत्र ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है और ये भक्ति परक किया गया, छंदों में, नामों में लिखा गया, वह एक भक्ति परक ग्रंथ है। इसलिए उन दोनों की तुलना होना संभव नहीं है। और रही बात पढ़ने की, तो अगर सही समय पर शाम के, रात के समय भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें दोष नहीं। पर जैसे सामायिक का समय है जिसे संधि काल कहा जाता है, मध्य रात्रि या मध्याह्न काल कहा जाता है, तो इन 4 समय में मात्र तत्वार्थ सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़े जाते। इसके अलावा अगर आप समय पर, यानी कि सामायिक का काल छोड़कर अन्य कालों में और मध्य रात्रि का काल छोड़कर अन्य समय में तत्वार्थ सूत्र भी रात में पढ़ रहे हो तो दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखना होगा कि जैसे वह सहस्त्र नाम कभी भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वह स्तुति है, भगवान की भक्ति है, तो सामायिक के काल में भी पढ़ा सकते हैं, मध्याह्न काल में, मध्य रात्रि में, जब हमें याद आ जाए तब हम उनका पाठ कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं। पर तत्वार्थ सूत्र मात्र सामायिक के काल में या सिद्धांत ग्रंथ या सूत्र ग्रंथ होने के कारण से कुछ विषम जो कालाचार का व्याख्यान सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में किया है, कौन से काल में कौन सा काम नहीं करना, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है या बहुत स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, कहीं अग्नि लगी है, ऐसे कालों में सिद्धांत ग्रंथ या सूत्र ग्रंथ पढ़ने का निषेध है, तो उन समय में नहीं पढ़ना चाहिए। पर शाम के समय में, रात के समय में जो सामायिक का, यानी सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि और मध्याह्न, इनके 48 मिनट आगे पीछे के समय को छोड़कर हम इन ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र भी हम रात को पढ़ सकते हैं, पर समय की मर्यादा, स्थान की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, कहीं भी बैठकर सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़ा जा सकता है। वह विशेष स्थान पर द्रव्य, क्षेत्र, काल की शुद्धि के साथ पढ़ा जा सकता है। इसलिए अगर द्रव्य की, क्षेत्र की, द्रव्य की यानी स्वयं की वस्त्रों की शुद्धि है, क्षेत्र की यानी स्थान की शुद्धि है, काल यानी सामायिक आदि प्रदोष कालों में छोड़कर अन्य काल में, और भावों की शुद्धि है, वहाँ ये सिद्धांत ग्रंथ, शास्त्र, उमा स्वामी भगवान का तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र आदि पढ़ सकते हैं। और सामान्य रूप से जो सहस्त्र नाम है वो तो हमेशा ही पढ़ सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। ये दोनों का अंतर भी और पढ़ने आदि के निमित्त से आपके लिए सम्यक समाधान भी। सभी को जय जिनेंद्र। आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है, ठीक 5:13 से। और ये जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो या आप अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर याद रहे,
8707548811। यह नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। विकल्प पहुंचाने के लिए आप जीमेल का प्रयोग भी कर सकते हो। जीमेल samyak.samadhan@gmail.com यह हमारा जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के द्वारा भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर किसी को अपने वीडियो या ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचाना है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो और ऑडियो हम तक पहुंचा सकते हैं। उसको कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा एवं आपका सम्यक समाधान भी कार्यक्रम के द्वारा आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पूर्व 7:40 पे जिनवा टीवी पे मुनिश्री के प्रवचन रूपी अमृत आप सुन सकते हैं प्रतिदिन शाम को 7:40 पे। और विषय चल रहा है आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला इस ग्रंथ का। आप घर बैठे उस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं और मुनिश्री के प्रवचन के रूपी अमृत का भी पान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जिनन के साथ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।